सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायिति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय सज्जनों, आप सभी लोगों को संवत 2081 तथा वर्षफल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आप सभी लोग, सभी सनातन धर्मावलंबियों इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र जितना व्यापक है उतना ही व्यवहारिक भी। इसे वेद का नेत्र कहा गया है और इसमें ज्योति प्राप्त होती है हमारे पंचांगों से। यद्यपि कि विश्व में कालगणना की अनेक पद्धतियां हैं, किंतु सबसे स्पष्ट एवं सटीक भारतीय गणना है। यह काल निर्धारक है तथा काल विधेयक भी। किंतु सर्वविदित है कि संवत्सर आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस वार से होता है वही उस वर्ष का पीठासीन अधिकारी राजा होता है। इस प्रकार मंगल महाराज इस वर्ष के राजा हुए। इस संवत्सर के आकाशीय मंत्री परिषद के 10 पदाधिकारियों में 7 पदाधिकारी पाप ग्रह हैं, जबकि शेष 3 पदाधिकारी शुभ ग्रह हैं। राजा सहित कुल 4 विभाग जो अकेले मंगल के अधीन हैं। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद मंत्री पर शनि का अधिकार है। अतः परिस्थितियां स्वयं परिणाम का आभास करा रही हैं। विश्व सहित देश को अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपरीतता का सामना करना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी का तापमान बढ़कर गंभीर चुनौती पैदा कर देगा। झुलसा देने वाली गर्म हवाओं से आदमी, पशु पक्षी, फल फूल, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे सभी कुम्हला जाएंगे। ग्राम, नगर एवं महानगर तथा वन उपवन कहीं भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तपते तवे की तरह पृथ्वी अनेक प्रकार के रोग एवं व्याधि का कारण बनेगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे भगवान भास्कर अग्निवर्षा करा रहे हैं। चोर, डाकू, लुटेरों का आतंक बढ़ेगा। सामान्य जनता को गाढ़ी कमाई का हरण होगा, जिससे हाहाकार मचेगा। आकाश में बादल तो घेर घेर कर आएंगे, किंतु पर्याप्त जल वर्षा के बिना ही इधर उधर होते रहेंगे। नीची भूमि में पैदा होने वाले अनाज भी पानी की कमी के कारण सूख जाएंगे। खेत में पड़ी खड़ी फसल ओला पत्थर इत्यादि से नष्ट हो जाएगी। सरकार एवं राजनेता जनता की परेशानियों से ना तो परेशान होंगे, ना ही जनता जनार्दन की परेशानियों को दूर करने में रुचि लेंगे। मनुष्यों में पित्त से संबंधित एवं छुआछूत रोगाणु जनित कई बीमारियां फैलेंगी।
विषैले जीव जंतु साप बिच्छू इत्यादि का प्रकोप बढ़ जाएगा। इस प्रकार मंगल के शासन काल में सर्वत्र अमंगल ही दिखाई देगा। शनि मंत्री पद पर आसीन है। इसके प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के जलीय तत्व का शोषण हो जाएगा। राजा मंगल एवं मंत्री शनि का आपसी संबंध भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शनि न्याय का ग्रह है एवं मंगल प्रशासनिक एवं सैन्य बल का प्रतीक है। ऐसा आभास हो रहा है कि शासन प्रशासन सत्ता तथा न्यायपालिका का आपसी संतुलन अच्छा नहीं होगा। मेघेश का पद भी शनि को प्राप्त है। वर्षा की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा नहीं होगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। सूखा पड़ जाने के योग्य मिल रहे हैं। इस वर्ष अग्निकांड अथवा विस्फोट इत्यादि से देश को गंभीर क्षति पहुँचेगी। सत्ता पर आसीन व्यक्ति अमानवीय व्यवहार करते हुए जनता जनार्दन को कष्ट पहुँचाएंगे। उपरोक्त कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ राहत प्रदान करने वाली ग्रह स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार लग्नेश बृहस्पति पंचम त्रिकोण में मित्र क्षेत्रीय है। अतः सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से अनेक विपरीत परिस्थितियों का समाधान निकल जाएगा। धनु लग्न में वर्ष का प्रवेश देश के उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा एवं खेती तथा जन स्वास्थ्य के लिए शुभ फल कारक है। देश के मध्य भाग में बहुत अधिक पानी बरस जाने के कारण खेती को काफ़ी क्षति पहुँचेगी। पश्चिमी प्रदेशों में घी इत्यादि का भाव सस्ता रहेगा। दक्षिण भारत के लिए धनु लग्न में वर्ष का प्रवेश शुभ फलकारी है। वर्ष प्रवेश कुंडली में ग्रहों के भाव फल के अनुसार चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य रियल एस्टेट भू संपत्ति के मालिकों तथा व्यवसायियों के लिए विशेष लाभकारी साबित होगा। खनिज पदार्थ एवं धातु का कोई भंडार प्राप्त हो सकता है। सूर्य देश के राजा, प्रधानमंत्री, अधिकारी, सत्ताधीश, राजपुरुष एवं न्यायाधीश का कारक ग्रह होता है। अतः इनकी भूमिका का प्रभाव जनता एवं देश पर पड़ेगा। शुक्र भी चतुर्थ स्थान में उच्च राशि का है। अतः कला, नृत्य, संगीत, सिनेमा, थिएटर, रंगमंच के क्षेत्र में उन्नति होगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा भी स्थित है। अतः सिंचाई के साधन, बांध, नहर, खनिज से उत्पन्न धातुएं, इस क्षेत्र के विकास प्रसार का कार्य किया जाएगा। बुध पंचम स्थान में स्थित है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था पर सरकार ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाएगी। तृतीय भाव में मंगल शनि की युति, उस पर भी शनि का स्वग्रही होना अत्यंत शुभ फलकारी है। देश की सैन्य शक्ति का अभूतपूर्व विस्तार होगा तथा भारतीय सैन्य शक्ति विश्व के किसी भी सैन्य शक्ति विशेषकर शत्रुओं पर बहुत भारी पड़ेगी। सैन्य शक्ति में अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र का विस्तार होगा। राहु केतु नए नए टैक्स लगवाकर जनता के जेब पर भारी खर्च डाल देंगे। मेषार्क कुंडली जन्म लग्न भी वार्षिक फलादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें पंचम भाव में सूर्य गुरु की युति शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम उपस्थित करेगी। भारतीय शोध छात्रों द्वारा नए आविष्कार से दुनिया भारतीय मेधा को महत्वपूर्ण स्थान देगी। सप्तम भाव का चंद्रमा नारी शक्ति का उत्थान कराएगी तथा महिलाओं की भागीदारी शासन प्रशासन से लेकर
प्रायः हर क्षेत्र में बढ़ेगी। वर्षा एवं खेती तथा खाद्यान्नों के उत्पादन के दृष्टि से यह वर्ष गंभीर चुनौतियों का सामना करेगा। या तो सूखा ही पड़ जाएगा अथवा अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाएगी एवं फसलों को क्षति पहुंचाएगी। इस वर्ष का जो संवत्सर है, संवत् का निवास कुंभकार के घर है, इसलिए मध्यम लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इत शुभम।